आखिर सपना के ससुर क्यों पलट गए अपनी बात से? क्या है इसके पीछे की सच्चाई? अंकल जी क्यों नहीं चाहते हैं कि सपना के हस्बैंड का केस ओपन हो? सपना के ससुर जी को अलका जी ने क्यों कॉल किया? अलका जी को इस मैटर में सपना के ससुर को कॉल करना सही था या गलत? उनका इस केस में इन्वॉल्वमेंट कितने % तक अच्छा है? सपना के ससुर से जब अलका जी की बातें हुई तो अलका जी ने उससे रिकॉर्ड किया और ये चीज़ें शायद सपना के ससुर को पहले से कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा था, क्योंकि वो कॉल पे बात करने में कंफर्टेबल नहीं थे। आखिर क्यों? हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं भी अच्छी हूँ, मैं भी अपने काम में व्यस्त हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी टॉपिक पे डिस्कस करना चाहती हूँ जो टॉपिक अभी सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंडिंग में है, काफ़ी कंट्रोवर्सी है उस चीज़ को लेके, या बोल सकते हैं कि एक ऐसी कहानी जिसमें एक ससुर और एक बहू आमने सामने खड़े हैं और मतलब दूसरे लोग उस चीज़ का, उनके रिश्तों का फ़ायदा उठा रहे हैं या तो उनकी कंट्रोवर्सी का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ स्नैपी गर्ल सपना। सपना के ससुराल वाले सपना को पसंद नहीं करते हैं, ये चीज़ें तो क्लियर दिखता है, क्योंकि अगर सपना के ससुराल वाले सपना को पसंद करते तो शायद चीज़ें आज यहाँ तक नहीं आती। वैसे कंडीशन में सपना को क्या करना चाहिए? सपना को क्या करना सही रहेगा? सपना के ससुर गलत हैं या सपना गलत है? क्योंकि आप जब भी किसी का वीडियो देखेंगे ना, तो उसकी बातें जब आप सुनेंगे ना, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी ना कि आपका दिमाग कहेगा कि नहीं, ये सामने वाला सही है। फिर जब आप दूसरे किसी का वीडियो देखेंगे, जब उसकी बातें सुनेंगे, तो आपको लगेगा नहीं, ये सामने वाला सही है। क्योंकि हर कोई जब अपना पक्ष रखता है ना, तो अपनी बातों को कम ही उसमें यूज़ करता है। तो मैं आज बात कर रही हूँ दोनों की। सपना जहाँ तक राजवीर जी का केस ओपन करने के लिए बोली, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है। सपना के हस्बैंड, सेकेंड हस्बैंड, आखिर उनके सडन एक मतलब डेथ होती है, जिसके बाद सपना के लाइफ में काफ़ी परेशानी आई। सपना उस समय स्टेबल नहीं थी, या तो रीज़न कुछ भी रहा हो, या तो मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली किसी भी तरह से अगर कैपेबल नहीं थी उस समय केस करने में, मतलब केस को ये करने में, तो उसने नहीं किया, तो इसमें भी कोई गुनाह नहीं है। लेकिन हाँ, सपना एक बीवी थी। बोला जाता है कि पत्नी, कोई लड़की के जीवन में बहुत पति आ सकता है, लेकिन माँ बाप के लिए दूसरा बेटा नहीं आ सकता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कोई भी रिश्ता हमें मिल सकता है, लेकिन माँ बाप का रिश्ता कभी नहीं मिलता है। माँ बाप एक ही होते हैं। पति भले 10 हो सकता है, पत्नी भले 10 हो सकती है, लेकिन माँ बाप कहीं ना कहीं एक ही होते हैं। तो सपना अगर नहीं भी चाही, केस इतने दिन हो गए उनके डेथ को, और अगर सपना नहीं भी चाही, तो आखिर सपना के सास ससुर क्यों नहीं चाहे? उनको क्यों नहीं लगा कि मेरे बेटे को इंसाफ मिलना चाहिए? उनको वो क्यों नहीं अपने बेटे के इंसाफ के लिए लड़े? अगर सपना रोक रही थी कि नहीं, आप मत कीजिए केस, हमको नहीं जानना है, मेरे बच्चों को लेके हमको डर है, तो एक बात बताइए, सपना के कह देने से उसके सास ससुर रुक गए, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि भाई, अगर कोई बहू ऐसे ही कहती है तो उसके सास ससुर के तो और कान खड़े हो जाएंगे कि आखिर ये ऐसा क्यों बोल रही है, ये क्यों नहीं चाहती है कि मेरे बेटे का जो है मौत की मिस्ट्री जो है वो क्लियर हो। वो क्यों नहीं चाहती है कि भाई, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका इन्वॉल्वमेंट तो नहीं, कहीं ना कहीं ये उस चीज़ में, मतलब इसी की वजह से तो नहीं हुआ जो कुछ भी हुआ। लेकिन अंकल जी ऐसा बिल्कुल नहीं किए। यहाँ तक कि अंकल जी का जो, आखिर आप लोग को भी पता है कि जब भी कोई इंसान का डेथ होता है, अगर रोड एक्सीडेंट होता है, तो वो केस तो पक्का पुलिस केस बनता है। तो आखिर वो केस पुलिस केस क्यों नहीं हुआ? क्यों पुलिस के पास उस केस की कोई भी मतलब ये नहीं है, कोई FIR नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ उस बॉडी का? क्यों नहीं हुआ? क्यों उस मतलब आदमी का जो भी प्रूफ था, गाड़ी नंबर या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब एक्सीडेंट होता है, वो सब प्रूफ आखिर क्यों छुपाया गया? इसके पीछे मतलब किसका बेनिफिट है? कौन है जिसको इसके मतलब डेथ से ज़्यादा मतलब बेनिफिट मिलने वाला है? क्योंकि सपना को तो नहीं मिलने वाला है। ये आप लोग भी सोचिए कि कोई भी औरत अपना सेकेंड हस्बैंड, एक हस्बैंड जिसका मर गया हो, दूसरा हस्बैंड
दूसरा हस्बैंड इन द सेंस कि दूसरा जीवन, नया जीवन। जब किसी के जीवन में दूसरी शादी होती है ना, तो उसको यही लगता है कि भगवान हमको दूसरा मौका दिया। और अगर दूसरा मौका जब किसी के हाथ से निकल जाता है, रीजन चाहे जो भी हो, तो वो इंसान ना मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली तीनों तरह से टूट जाता है, और सोशली, क्योंकि समाज भी उसको उस समय से तोड़ने में ही लग जाता है। तो सपना जान के अपने हस्बैंड का एक्सीडेंट करवाएगी? आपको लगता है? आप एक एज ए ह्यूमन औरत के नाते सोचिए, आप किसी के घर के मतलब इसमें मत सोचिए, किसी ससुर बहू के कंट्रोवर्सी को लेकर मत सोचिए, एक एज ए औरत होने के नाते सोचिए कि कोई भी औरत चाहेगी कि भाई मैं बड़ी जवानी में विधवा हो जाऊं, और एक बार ऑलरेडी मैं हो चुकी हूं, दोबारा मुझे इतना मतलब भगवान मुझे ये सेकंड गिफ्ट दिए हैं। तो मान लीजिए वो औरत अगर मना भी कर रही थी तो अंकल जी क्यों मान गए? और अंकल जी मान भी गए तो बहुत दिन हो गए इस चीज़ को, उसके बाद क्यों नहीं अंकल जी, जब सपना से उनकी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो चुकी थी, सपना उनका घर छोड़ के चली गई थी, उसके बाद अंकल जी इस केस में क्यों इंटरेस्ट क्यों नहीं लिए? उसके बाद अगर मान लीजिए सपना अभी ये केस रीओपन करवाना चाह रही है, तो अंकल जी कह रहे हैं कि हाँ ठीक है करवाइए, हम साथ देंगे। साथ देने का मतलब क्या होता है? कि सिर्फ पैसे देने हो साथ देना होता है? अगर पैसे देना ही साथ देना होता है, आप एक पिता हैं, आप एक बाप हैं, आपकी तो जिम्मेवारी सपना से कहीं 10 गुना ज़्यादा होनी चाहिए थी कि मेरे बेटे को, मेरे जवान बेटे को कौन मारा। और हम पैसा किसी को देने जाएं कि आप मेरा मतलब ये कीजिए, इससे अच्छा हम खुद जाके नहीं हर चीज़ के बारे में तहकीकात करें, हर चीज़ के बारे में हम पुलिस को ये करें कि नहीं, लोग प्रेशर बनाता है पुलिस वाले पे कि अभी तक मेरे केस को आगे क्यों नहीं लिया गया, अभी तक मेरे बच्चों को न्याय क्यों नहीं मिला, अभी तक इस चीज़ पे कोई आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। और एक अंकल जी ऐसे पिता हैं जो एकदम से न्यूट्रल हो जा रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं मुझे कुछ नहीं बोलना, कुछ बात नहीं करना। अलका जी यहाँ तक बोल रही हैं कि अंकल आप बोलिए, आप जहाँ बुलाइएगा हम वहाँ आके आपसे बात करेंगे। फिर अंकल जी फ़ोन क्यों काट दे रहे? अंकल जी इतना तो कह ही सकते थे ना कि हाँ ठीक है आप आ जाइए, यहाँ आ जाइए, चाहे वहाँ आ जाइए, इसमें तो कोई गलत चीज़ था नहीं, अगर रिकॉर्डिंग भी हो रहा था तो। और अगर अंकल जी सही हैं तो फिर उनको रिकॉर्डिंग से क्या डरना? अगर मान लीजिए हम सही से किसी से बात कर रहे हैं और अगर हम अच्छी बात कर रहे हैं तो हमारा कोई रिकॉर्डिंग ही कर लेगा, तो उसमें कुछ गलत ऐड तो नहीं कर देगा। अगर हम गलत नहीं बोलेंगे तो वो गलत नहीं ऐड कर सकता है। तो लोग फिर से सपना को ट्रोल कर रहा है कि रिकॉर्डिंग रानी है, रिकॉर्डिंग रानी है। भाई इतना जिसके जीवन में हो चुका होगा, अब वो इंसान अपनी सेफ्टी में एक रिकॉर्डिंग भी नहीं कर सकता है। अगर वो उस समय रिकॉर्डिंग नहीं की होती, अगर उन सब चीज़ों का, तो आज तो शायद उसकी बातों पे कोई विश्वास नहीं करता, क्योंकि ये दुनिया है, जो दिखता है ना, जो दिखता है लोगों को, जो इंसान सुनता है उसी चीज़ पर विश्वास करता है। वरना भगवान नहीं है कि किसी को सीना फाड़ के दिखा दीजिएगा, लोग आपकी बातों को मान लेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि बार बार सपना को ट्रोल करना, सपना को इन सब चीज़ों को लेकर ट्रोल करना। भाई अगर वो केस रीओपन करवा रही है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए लोगों को कि आप करवाइए, बहुत अच्छी बात है। अंकल जी को भी बढ़ के जाना चाहिए था कि हाँ चलो तुम जहाँ चलो, जिस पुलिस स्टेशन चलो, कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ भी चलना है चलो, एप्लीकेशन लिखो दो। उसके बाद सपना के जो मामा ससुर हैं वो एक सपना पे है एलिगेशन लगाए हैं कि मुझे इन सब चीज़ों में नहीं घसीटा जाए, मुझे इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। जब बात केस की आई, जब चीज़ें मतलब यहाँ तक आ चुकी है, तो आज आप कह रहे हो कि हमको लेना देना नहीं है। ये चीज़ अगर आपको लेना देना नहीं था तो आप शुरू से ही इन सब लोगों के मैटर से अलग रहते, जबकि आपको पता था कि इनके घर में प्रॉपर्टी को लेकर ऑलरेडी कंट्रोवर्सी चल रही है। और अगर सपना ये जानना चाहती है कि उसके हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट कौन बनवाया, किसके कहने पे बना, तो उसको तो पूरा जानने का अधिकार है भाई, क्योंकि उसके दोनों बच्चों का भविष्य खत्म हो चुका है, उसका खुद का भविष्य खत्म हो चुका है। तो जिसका अगर खुद का भविष्य खत्म हो गया हो, जिसके बच्चों का भविष्य खत्म हो चुका हो, क्या उसको इतना भी, जिसने अपने हस्बैंड को खोया, क्या उसको इतना जानने का अधिकार नहीं है कि उसके हस्बैंड के साथ क्या हुआ था? तो यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का मैं ये देखती हूँ कि वो अकेली औरत को ही ज़्यादा मतलब ये कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग रानी तो ऐसे नहीं तो वैसे नहीं, जो कि ये चीज़ें बिल्कुल गलत है। हो सकता है कि आज सपना उस जगह पे है,
हो सकता है कि कल वहाँ पे कोई और रहे। तो एज ए की औरत के नाते आप देखिए, ये मत बोलिए कि हमारे देश में औरत के लिए बहुत सारा कानून बना हुआ है। हमारे देश में सच में औरत के लिए बहुत सारा कानून बना हुआ है, लेकिन एक बात जान लीजिए कि उस कानून से मदद मांगने में इतना समय लगता है ना कि बहुत सारी औरतें तो ऐसे ही दम तोड़ देती हैं। कानून भले ही बना हुआ है, लेकिन आपको भी पता है कि उस कानून का प्रोसीजर कितना लंबा होता है। और ऐसा नहीं कि हमारे देश में सिर्फ औरतों के लिए ही कानून बना हुआ है, हमारे देश में हर किसी के लिए कानून है, चाहे वो बुजुर्ग माता पिता हों या फिर क्यों। आपको क्या लगता है कि अगर सपना आज उनके साथ ज़बरदस्ती करती, प्रॉपर्टी को लेके केस करती या फिर कुछ करती, ये करती, तो बोला जाता है कि वो अपने बुजुर्ग सास ससुर को परेशान कर रही है। लेकिन सपना ने तो ऐसा कुछ नहीं किया। वो तो चुपचाप अपने दोनों बच्चों को लेके घर से बाहर निकल गई, भले निकाल दिए, निकल गए, जो भी रहा हो, लेकिन वो तो चली गई। वो तो हाँ है नहीं ना, तो कभी उसने अपने प्रॉपर्टी को लेके उनको बोला कि आप मुझे ही दे दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। लेकिन अगर उसके हस्बैंड का एक्सपायर किए हैं रोड एक्सीडेंट में, तो उसको जानने का पूरा अधिकार है। मुझे ऐसा लगता है कि उसको पूरा जानने का अधिकार है, क्योंकि हर औरत को ये इतना अधिकार तो भगवान हो, कानून हो, समाज हो, हर कोई देता है कि अगर उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ हो या अननेचुरल डेथ, तो उसमें जानने का अधिकार तो है। जब वो कोई नेचुरल डेथ भी होता है तो हम डॉक्टर से पूछते हैं कि क्या हुआ था इनको, और वो तो एक अननेचुरल डेथ था। बंदा सही सलामत घर से बाहर गया और आते समय उसका रोड एक्सीडेंट होता है और उस पर डेथ हो जाता है। तो मुझे कहीं से भी सपना अब गलत नहीं लग रही है। मुझे लग रहा है कि नहीं, सपना तो बस सिर्फ अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रही है। और अब कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अंकल जी पीछे हट रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं अंकल जी या तो किसी को बचाना चाह रहे हो, या तो अंकल जी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी पहले से जानते हैं कि क्या सही है, उस चीज़ को छुपा रहे हैं। या तो कभी कभी इंसान क्या होता है ना कि पर्सनल खुन्नस भी रिश्तों में ऐसे निकालने लगता है ना, जो कि एक दुश्मन से भी बहुत ज़्यादा निकालता है। तो खैर, आप लोग को कैसा लग रहा है? मुझे तो जो लगा मैंने अपनी राय रखी। आप लोग को जो लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो के साथ। राधे राधे।